दोस्तों नमस्कार। एक ऐसे दौर में जब कांग्रेस हरियाणा में मतदाताओं पे अपनी पकड़ मजबूत दिखा रही है, हरियाणा में मतदाता बदलाव के मूड में है, ऐसे में कांग्रेस के कुछ नेता क्या अनायास ही कुमारी सैलजा के खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और कुमारी सैलजा का इस तरह से सियासी परिदृश्य से गायब हो जाना क्या महज संयोग है या इसके पीछे कोई वजह है। और इस सब के परे एक वजह यह भी है कि आखिर क्यों मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी सैलजा को बीजेपी में आने की सलाह दी। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जो दलितों के खिलाफ या दलितों के प्रति एक अलग तरह की सोच रखते हैं। दलितों को अभी भी वह इतना सम्मान देना नहीं चाहते। कुमारी सैलजा के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कांग्रेस में कहीं ना कहीं उन नेताओं की मानसिकता को दर्शा रहा है जो दलितों को लेकर आज भी दलितों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझ रहे हैं। कांग्रेस को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और इस शिद्दत से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसका विरोध करना चाहिए था, इस पर अपने कड़ा वक्तव्य देना चाहिए था। उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। अलबत्ता उन्होंने यह जरूर कहा कि कुमारी सैलजा उनकी बहन जैसी हैं, छोटी बहन जैसी हैं। आखिर यह वजह क्या है? क्या यह अनायास है कि दलितों के खिलाफ कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं? हालांकि दलित और बीसी वर्ग का कांग्रेस के प्रति एक रुझान बहुत लंबे समय से रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हरियाणा में खासतौर पर जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं से दलित और बीसी वर्ग कांग्रेस से दूर छिटक रहा है और इस तथ्य को कांग्रेस के नेता या तो स्वीकार करना नहीं चाह रहे या स्वीकार नहीं कर रहे हैं या वह इसके बारे में जानते नहीं हैं। दोनों ही परिस्थितियां कांग्रेस के लिए हानिकारक और नुकसानदायक हैं। सैलजा के प्रति जो टिप्पणियां की गई हैं, इससे कहीं ना कहीं प्रदेश का जो दलित वोटर है, जो बीसी वोटर है, वो जरूर कांग्रेस से छिटक कर दूर गया होगा। हरियाणा में एससी और बीसी वर्ग कांग्रेस का एक बड़ा वोटर रहा है। यह अलग बात है कि इस वक्त वह वोटर कांग्रेस से थोड़ा छिटकता नजर आ रहा है और इस वोटर में बीजेपी ने बहुत ही सधे हुए तरीके से सेंधमारी की है और इसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस के उन लीडर्स को लेनी चाहिए जो पार्टी को चलाते हैं, जिनका पार्टी में वर्चस्व कायम है। बीजेपी ने बाकायदा से बीसी वर्ग के नायब सिंह सैनी को अपना सीएम बनाया। जैसे ही कांग्रेस के नेताओं ने कुमारी सैलजा पर टिप्पणी की, मनोहर लाल खट्टर ने बोल दिया कि कुमारी सैलजा का भाजपा में स्वागत है। यह टिप्पणी अनायास नहीं है, इसके पीछे बीजेपी की सधी हुई रणनीति है और यह मौका कांग्रेस बीजेपी को दे रही है। जिस तरह से कुमारी सैलजा अब अचानक सियासी परिदृश्य से लगभग गायब सी हो गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दलितों के मन में यह बात खटक रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी उनकी अपनी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी उनकी पार्टी अब नहीं रही है। बीजेपी भी इस मुद्दे को कैश कराने में कहीं ना कहीं चूक कर गई। मनोहर लाल खट्टर ने जरूर कहा कि कुमारी सैलजा का बीजेपी में स्वागत है, लेकिन बाकी के बीजेपी नेता इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। इस मामले में अब सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि आखिर अब दलित और बीसी वर्ग कैसे कांग्रेस में अपना यकीन जताएगा। इसको लेकर अब कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी, इस पर भी देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरह इस वर्ग के मतदाताओं को अपने पक्ष में जोड़ती है। बड़ी बात यह है कि कुमारी सैलजा खुद को सीएम पद का दावेदार बता रही है और यह बात क्या हरियाणा कांग्रेस के उन सीनियर लीडर्स को रास नहीं आ रही, तो समझना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस में वही सीएम पद के दावेदार हैं और अगर वह ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं और इसके पीछे उनकी सोच क्या है। क्या वह दलितों को इस समाज का नागरिक नहीं मानते या उनकी मंशा अभी भी दलितों को और बीसी वर्ग को दूसरे पायदान का नागरिक मानने की है? इस सवाल का जवाब कांग्रेस को खोजना होगा। और वैसे दौर में जब राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, राहुल गांधी इस वर्ग को लेकर खासे चिंतित हैं और लगातार इस वर्ग की चिंता व्यक्त भी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हरियाणा कांग्रेस के नेता अपने नेता से, राहुल गांधी से भी कोई सबक लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुमारी सैलजा की तारीफ करनी पड़ेगी जो इस पूरे प्रकरण में अभी भी चुप हैं। हालांकि उन्होंने अपने आप को बैकफुट पर कर लिया है, लेकिन कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जिससे पार्टी को नुकसान हो। कुमारी सैलजा बहुत सधे हुए और बहुत सही रणनीति से काम करती है। वह पार्टी की नीतियों में पूरा यकीन रखती है। पार्टी को लेकर उन्होंने कभी भी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जिससे कोई विवाद खड़ा हो। सीएम पद की दावेदारी करना हर कांग्रेसी का अधिकार है। सैलजा भी कमोबेश इसी अधिकार के तहत
अपनी दावेदारी पेश करी है, और अगर उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है तो मुझे लगता है कांग्रेस को, हरियाणा कांग्रेस के उन नेताओं को विरोध जताने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस के लिए दूसरी चिंता की बात यह है कि अब चुनाव की घोषणा होने से पहले तक जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में प्रदेश का मतदाता और माहौल नजर आ रहा था, धीरे धीरे वह माहौल कम होता नजर आ रहा है। कई सीटों पर कांग्रेस अब फंसने वाली है या फंस गई है, और यह क्यों हुआ, इसका जवाब भी कांग्रेस को खुद खोजना होगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब कांग्रेसियों के पास, और कांग्रेसियों को पता है कि वह क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं। अगर अपनी इन विवादित टिप्पणियों से अब किनारा नहीं किया तो कांग्रेस के लिए आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। कांग्रेस को सोचना होगा कि किस तरह से अब दलित और बीसी वोटर में वह विश्वास कायम करे, उन्हें पार्टी के साथ जोड़े। धन्यवाद। मैं मनोज ठाकुर।